जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की कथा सुनिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब किए, लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करिए। कि तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। कि वशिष्ठ जी ने नाव में तेल मरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा कि दावहु बेगी बरत पही जाहु, नृप सुधि कहूँ कहूँ जनि काहू। कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लज्जाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को देख ही राति भयानक सपना, जाग कर कटु कोटि कल्पना। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों प्रकार के अनेकों तरह से बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्रजेवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक कर विधि नाना। मांग हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, दावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गने सुमनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान वेग वालों घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़, जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। असगुन होय नगर पेठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कोए बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे थे। खरसियार बोल ही प्रतिकूला, सुनि सुनि होय भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गो से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर के दसों दिशाओं में दवाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। वह आरती से जाकर आनंद से भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक केकई ही
इस तरह हर्षित दिखती है मानो बीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। सूत ही ससोच देखी मनु मारे, पूछती नेहर कुशल हमारे। पुत्र को सोच वश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगे, हमारे नेहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी केकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, बेमंतरा सहाय बिचारी। कुछ के काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप बहुरे धीर धरे उठे संबारी, कहूँ पितु मरण है तुम है तारी। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले कि माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगे, मानो मरम स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपने सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसर्यों पितु मरन, सुनत राम बन गोनु। हेतु अपन पऊ जान जिय, थकित रहे धरि मोनु। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित तो रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलो की सुत ही सुमुझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्हें पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत मर पति सदन सिधाए। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरी भरी ले ही उषासा, पापिनी सब ही बाती कुल नासा। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा कि पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जन्मत काहन मारे मोही। पेड़ काटिते पालौ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ काटकर पत्ते को सींचा है,
और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथु जनकु राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कैसुन बसाई। मुझे सूर्य वंश दशरथ सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू ही। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब ते कुमत कुमत जिए ठयऊं, खंड खंड होए हृदय न गयऊं। बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गरे न जी है मुँह पर उन कीरा। अरे कुमती, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गलत नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है। मरण काल विधि मति हर लीनी, विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। विद हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अद अवगुण खानी। स्त्रियों की हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत में जीव जंतु ऐसे कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के सम्मान प्यारे नहीं है। जे भे अति अहित राम ते ही तो ही, को तू ऐसी सत्य कहूँ मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आंख ओढ़ उठी बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह। जो भी है सो है। अब मुझे से स्याही पोत कर मुँह काला करके उठकर मेरी आंखों के ओर से जा बैठ।